नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मूलांक 7 वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी लव लाइफ, कैसा रहेगा कैरियर, कैसा रहेगा बिजनेस और कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, इन चीजों पर फोकस करते हुए ये भविष्यफल मैंने तैयार किया है। अगर आपका मूलांक 7 है तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग अंक गणित पर यानी न्यूमरोलॉजी पर भरोसा करते हैं, ये पोस्ट उनके लिए है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक 7 होता है। इस अंक के जो स्वामी हैं वो केतु ग्रह हैं। केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह, मायावी ग्रह कहा जाता है, शैडो ग्रह कहा जाता है, तिलस्मी ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये विजिबल नहीं होते। इन्हें मोक्ष का, अध्यात्म का, वैराग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए मूलांक 7 वाले लोगों का झुकाव जो है वो अध्यात्म की तरफ भी होता है। ऐसे लोग बहुत जिज्ञासु होते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, यानी अनुसंधान करना, शोध करना इनके नेचर में शामिल रहता है। किसी न किसी रिसर्च वर्क में जुटे रहते हैं, दार्शनिक और चिंतक स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग बहुत गूढ़ और रहस्यमय भी होते हैं। इनके जीवन में ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी चले जाते हैं, आध्यात्मिक खोज में भी चले जाते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत मजबूत होती है, यानी पूर्वाभास की अद्भुत क्षमता इनमें होती है। मूलांक 7 वाले लोग, इनके कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है। इनके दिमाग में हमेशा नई नई योजनाएं आकार लेती रहती हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मूलांक 7 वाले जो लोग पॉलिटिक्स से या सोशल सेक्टर से जुड़े हों, उनके लिए 2025 बहुत शानदार रहने वाला है। सोशल सेक्टर में और पॉलिटिकल सेक्टर में आपका डंका बजेगा, आपकी तूती बोलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के परिवार में या कोर्ट में कोई कन्फ्रंटेशन या विवाद चल रहा है, कोई मसला चल रहा है, तो नतीजे आपके फेवर में आएंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे या नया बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो कई ग्रह मिलकर के 2025 में आपका सफर आसान कर देंगे। अब बिजनेस की बात कर लेते हैं तो शनि, गुरु, शुक्र और बुध की जो स्थिति है वो ये बता रही है कि 2025 में अप्रैल महीने तक आपको बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं, बिजनेस को विस्तार दे सकते हैं। आपका बिजनेस में कोई नया पार्टनर जुड़ सकता है जिससे बिजनेस को और बूस्ट मिलेगा। इस दौरान आपको बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। बिजनेस के सिलसिले में आप यात्राएं भी करेंगे और यात्राएं कामयाब भी रहेंगी। इन्वेस्टमेंट के लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। किसी बड़े प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी धीरे धीरे बेटर होती जाएगी। इनकम के नए साधन बनेंगे। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। शुक्र ग्रह की कृपा से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। विदेश जाकर घूमने फिरने के मौके भी मिलेंगे। विदेश में सेटल होने का मौका भी मिल सकता है, यानी आपकी पीआर भी हो सकती है। विदेश में बैठा कोई आपका फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव आपकी भरपूर मदद करेगा। विदेश से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। कोई लग्जरी आइटम आप खरीद सकते हैं। आपका समाज में स्टेटस बढ़ेगा। जुलाई से नवंबर 2025 तक का जो समय है उसमें देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आपकी किस्मत का आपको पूरा साथ मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। आपकी पर्सनैलिटी निखर करके सामने आएगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो देखने लायक रहेगा। लोग आपकी पर्सनैलिटी से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से, आपके विचारों से प्रभावित होकर के आपसे जुड़ेंगे। सेल्स, मार्केट, वकालत, अध्यापन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और लाइजनिंग का काम कर रहे लोगों के लिए समय बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े लोगों के लिए कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन और नई नौकरी मिलने का प्रबल योग भी बनेगा। मूलांक 7 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत शानदार रहने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को अप्रैल से अगस्त के बीच में मनचाही सफलता मिलेगी। विदेश जाकर पढ़ाई करने के मौके आपको मिल सकते हैं। प्रेम और मैरिड लाइफ के लिहाज से साल 2025 मूलांक 7 वालों के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। रोमांस के मौके मिलेंगे। पार्टनर के साथ आपकी और इमोशनल अटैचमेंट होगी। एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे, फीलिंग्स को समझेंगे। अगर आप तलाकशुदा हैं तो जीवन में नया पार्टनर भी दस्तक जो है वो दे सकता है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।